हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत दिसंबर 2019 में डुअल बेसिस पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस 101, 110, 011 इन RQ। तो हम यहाँ सबसे पहले इस बेसिस को मान लेंगे B, लेट B इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, वेर अल्फा 1 इज इक्वल टू 101, अल्फा 2 इज इक्वल टू 110 एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू 011। ठीक है। इसके बाद चूंकि इस बेसिस का हमें डुअल बेसिस फाइंड आउट करना है तो हम मान लेते हैं सपोज B स्टार इज इक्वल टू F1, F2, F3। ठीक है। ये डुअल बेसिस किस रूप में होते हैं हमें, तो लीनियर फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर B स्टार इज इक्वल टू F1, F2, F3 where F1 xyz is equal to a1x plus a2y plus a3z, F2 xyz is equal to b1x plus b2y plus b3z, F3 xyz is equal to c1x plus c2y plus c3z. Then by definition Fi alpha j is equal to Kronecker delta ij is equal to 0 and Fi alpha j is equal to 1 when I is equal to j। मतलब Fi alpha j का वैल्यू 0 होता है जब I और j इक्वल नहीं होते हैं, और Fi अल्फा जे का वैल्यू 1 होता है जब I और j इक्वल होते हैं। यानी कि अगर यहाँ 1 और यहाँ भी 1 आया तो उस स्थिति में इसका वैल्यू Fi अल्फा 1 का वैल्यू 1 होगा, और यदि ऐसा हुआ कि यहाँ 1 और यहाँ 2 आया, अलग अलग वैल्यू आया, तो उस स्थिति में इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले F1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कैसे पता करते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर F1 अल्फा 1। यदि हम अल्फ़ा j की जगह 1 लेते हैं, ठीक है, तो F1 अल्फा 1, चूँकि ये दोनों इक्वल हो गए, I j इक्वल है, तो इसलिए इसका वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब F1 अल्फा 1 की जगह हम क्या ले लेंगे, अल्फा 1 क्या है, 101 है, तो अल्फा 1 की जगह 101 इज इक्वल टू 1। अब F1 xyz इज इक्वल टू क्या है, a1x प्लस a2y प्लस a3z। तो हम इसी पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह क्या है, 101 है, तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह 101 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a3। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से F1 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों I और J अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ F1 अल्फा 2 क्या है, 110 है, इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से फिर हम इसमें x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0 पुट करेंगे तो a1 प्लस a2 आएगा। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। तो इससे a1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू प्राप्त होता है, -a2। फिर F1 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पर 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि I और j इक्वल नहीं है। तो फिर यहाँ पर अल्फा 3 की जगह 011 ले लेंगे। यहाँ पर अल्फा 3 011 है। अब यहाँ पर इस फंक्शन में हम यहाँ पर x y z की जगह 0 1 1 पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a2 प्लस a3। तो a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, तो a2 इज इक्वल टू -a3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पर a1 a2 और a3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में a1 और a3 का वैल्यू को पुट करते हैं। a1 का वैल्यू -a2 और a3 का वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त होगा, -a2। तो यहाँ -a2 इज इक्वल टू 1, तो -a2 -2a2 इज इक्वल टू 1, तो a2 इज इक्वल टू -1/2। तो अब इस तरह से हमें a1 a2 a3 क्लियर हो जाता है। a1 इज इक्वल टू -a2 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि a2 -1/2 निकला है, तो a1 इज इक्वल टू +1/2 हो जाएगा। इसी तरह से a2 इज इक्वल टू -1/2, इसका तो वैल्यू यही निकला है। फिर a3 इज इक्वल टू क्या है, a3 इज इक्वल टू -a2 है, यानी कि +1/2। तो इस तरह से F1 xyz का वैल्यू निकाल लेंगे, a1x प्लस a2y प्लस a3z। a1 की जगह 1/2, फिर प्लस a2 की जगह -1/2, फिर प्लस a3 की जगह 1/2। ठीक है। इस तरह से हमें F1 xyz का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अब हम यहाँ पर F2 xyz का वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे, इसी तरह से b1 b2 b3 का वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसी तरह से फिर हम F3 का वैल्यू प्राप्त करेंगे। उसके लिए भी हमें c1 c2 c3 का वैल्यू निकालना होगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर नाउ F2 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, 2 और 1 अलग अलग है, I j अलग अलग वैल्यू है, इसलिए यहाँ 0 आया। तो F2 अल्फा 1 का वैल्यू 101 है, इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर F2 xyz इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें पुट कर देंगे।
एक्स वाई जेड की जगह हम वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे? 101। तो क्या प्राप्त होगा? b1 प्लस b3। हम लिख देंगे b1 प्लस b3 इज इक्वल टू 0। तो इससे b1 इज इक्वल टू माइनस b3। फिर f2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ आई जे इक्वल है इसलिए 1 आया। f2 अल्फा 2 की जगह 1 1 0 इज इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ पर f2 एक्स वाई जेड में x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद फिर हम यहाँ पर f2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, आई जे अलग अलग है। तो f2 अल्फा 3 की जगह 0 0, ठीक है, 0 1 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ पर फंक्शन का इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ b1 की जगह 0 आ जाएगा और b1 x में x की जगह हमें 0 आएगा, b2 y में y की जगह 1 और b3 z में z की जगह 1 पुट करेंगे तो b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें b2 इज इक्वल टू माइनस b3। अब इस b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1 में हम b1 और b2 का वैल्यू पुट कर देंगे। b1 का वैल्यू माइनस b3 और b2 का वैल्यू यहाँ से भी माइनस b3। तो माइनस b3 क्या हो जाएगा? माइनस 2b3 इज इक्वल टू 1। तो b3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। फिर जा करके इसलिए यहाँ पर देयरफॉर b1 इज इक्वल टू माइनस b3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया b1 इज इक्वल टू माइनस b3 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि b3 का वैल्यू माइनस 1/2 निकला है और b2 इज इक्वल टू माइनस b3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह से माइनस प्लस 1/2 और b3 का वैल्यू तो माइनस 1/2 है ये। तो इस तरह से f2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू b1x प्लस b2y प्लस b3z, b1 की जगह 1/2, b2 की जगह 1/2 और b3 की जगह माइनस 1/2z। ओके, इस तरह से f2 एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम f3 एक्स वाई जेड का वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पर c1 c2 c3 निकाल लेंगे। तो फिर यहाँ पहले हम f3 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, आई जे अलग अलग है तो यहाँ पर भी अल्फा 1 की जगह 101 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। फिर f3 एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड की जगह इसे पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? c1 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो c1 इज इक्वल टू माइनस c3। फिर f3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, आई जे अलग अलग है इसलिए यहाँ 0 आया। अब f3 अल्फा 2 की जगह 1 1 0 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर f3 एक्स वाई जेड में हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह 1 1 0 पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ c1 इज इक्वल टू माइनस c2। फिर f3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 1, आई जे इक्वल है इसलिए 1 आया। फिर f3 अल्फा 3 की जगह 0 1 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर f3 एक्स वाई जेड में हम यहाँ पर y और z की जगह 0 और x की जगह 0 पुट करेंगे, y और z की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ क्या करते हैं? हम c1 c2 c3 का वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसके लिए c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 1 में यहाँ पर c2 की जगह माइनस c1 पुट कर देते हैं और c3 की जगह माइनस c1, मतलब c2 और c3 दोनों को c1 में कन्वर्ट कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर माइनस 2c1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर c1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस तरह से c1 c2 c3 हमें पता चल गया। यहाँ पर लिख देंगे c1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, c2 इज इक्वल टू माइनस c1 यानी कि प्लस 1/2, c3 इज इक्वल टू माइनस c1 इज इक्वल टू प्लस 1/2। Therefore f3 x y z इज इक्वल टू c1x प्लस c2y प्लस c3z। c1 का वैल्यू माइनस 1/2x, c2 का वैल्यू प्लस 1/2y, c2 का वैल्यू प्लस 1/2 तो 1/2y हो गया। इस तरह से c3 का वैल्यू 1/2 तो यहाँ 1/2z, ठीक है। इस तरह से f3 x y z का वैल्यू निकाल लेंगे और यही जहाँ f1 f2 f3 हमें प्राप्त हो गया इसका वैल्यू, बस हमें डुअल बेसिस प्राप्त हो जाएगा। हैंस द डुअल बेसिस सेट b स्टार इज इक्वल टू f1, f2, f3 where f1, f2, f3 are defined by above relations 1, 2 and 3, ठीक है। तो डुअल बेसिस हम इसी तरह से निकालते हैं और इस तरह के क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।